हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केस के बारे में, जिसको हिंदी में कारक कहा जाता है। सबसे पहले हम केस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द रिलेशन इन विच अ नाउन और प्रोनाउन इज स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स केस। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव और जेनेटिव केस किसे कहते हैं, डेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी नाउन को पॉजिटिव केस में कैसे चेंज करते हैं। अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 प्रकार के केस होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजिटिव केस। डेटिव केस को अब ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत कर दिया गया है और दूसरा वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में मर्ज कर दिया गया है। केस को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहन गेव हिम अ पेंसिल। रोहन ने उसे एक पेंसिल दी। या हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, रोहन गेव अ पेंसिल टू हिम। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पिक आउट कीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप ग्रामर वाली वीडियो के अंदर आप देखिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कौन का जवाब सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर कौन का जवाब हमारा सब्जेक्ट है। हु गेव पेंसिल, इसका जवाब रोहन, तो रोहन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। और हम लोग जानते हैं whom यानी कि what यानी कि क्या का जवाब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर किसको यानी कि हिम और क्या यानी कि पेंसिल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रोहन ने पेंसिल किसको दी, उसको, यानी कि हिम। क्या दी, पेंसिल। तो हिम और पेंसिल हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम इस सेंटेंस में हम लोग एक ऑब्जेक्ट यानी हिम छुपा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है रोहन गेव अ पेंसिल, जो कि एक कंप्लीट सेंस रख रहा है। रोहन ने एक पेंसिल दी। तो पेंसिल यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और अगर हम इस सेंटेंस में पेंसिल को छुपा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है रोहन गेव हिम, जो कि एक इनकम्प्लीट सेंस रख रहा है। रोहन ने उसे दी। क्या दी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हिम जो है इस ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो इस पूरे सेंटेंस में रोहन गेव हिम अ पेंसिल, जो कि पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक आउट करने के लिए आप लोग एक ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। हुम यानी किसको का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वाट यानी क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हुम किसको दी, हिम यानी उसको दी। यहाँ पर हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी वाट क्या दी, पेंसिल दी, यानी कि पेंसिल हमारा
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ही गेव रोहन अ पेंसिल। उसने रोहन को एक पेंसिल दी। पहले वाले सेंटेंस में यानी कि पहले वाले एग्जाम्पल में रोहन ने उसे पेंसिल दी थी, पर इस एग्जाम्पल में उसने ही रोहन को एक पेंसिल दी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही गेव अ पेंसिल टू रोहन। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट रोहन और पेंसिल है। पेंसिल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative or subjective case. Or we can say in another word, when a noun or a pronoun occupies the position of the subject in a sentence, it is said to be in the nominative case. यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव में होना समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, रवि गेव हिम अ पेन। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रवि है, जो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ही गेव राम अ पेन। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, जो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है। नाउ हियर वी विल सी द सेकंड पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और accusative case. Or in another way we can say, when a noun or a pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case. We will see an example here. Ram gave him a pen. Here him and a pen here as a object, and it is said to be in a objective case. ये हमारे him और pen जो है वो दोनों ही हमारे objective case में आएंगे। यहाँ पर हम डेटिव केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा। डेटिव केस हमारा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जब उसे हम लोग डेटिव केस में होना समझते हैं। वी विल सी अ एग्जाम्पल हियर, राम गिव हिम अ पेन। हियर हिम इज हियर यूज एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन हिम विल कम इन अ डेटिव केस। ओके, यहाँ पर हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए हिम डेटिव केस के अंतर्गत आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे थर्ड पॉइंट, जो है हमारा पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस। इसको हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजिशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव और जेनेटिव केस। यानी कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस नाउन और प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में होना समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ राम्स पेन। यह राम की कलम है। यहाँ पर राम्स जो है पॉजिटिव केस में है, क्योंकि इस वर्ड से हमें पेन का अधिकार होने का बोध हो रहा है, क्योंकि पेन किसकी है? राम की, राम्स। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारा वोकेटिव केस, जिसको हम हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। यानी कि
जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए करते हैं डायरेक्टली, तो उस नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस में होना समझा जाता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रशांत, कम हियर। प्रशांत यहाँ आओ। प्रशांत को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रशांत है जो वोकेटिव केस में है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर in a better way. Okay, bye. Then see you in the next video.